हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको यहाँ पर बॉटनी का अगला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराने वाली हूँ। इसके पहले मैंने जितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी इम्पॉर्टेंट और प्लस पूछे गए क्वेश्चन जो भी थे सब मैंने कवर कराया हुआ है। आप लोग ज़रूर उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलिए देखते हैं अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट शॉर्ट नोट। देखिए ये शॉर्ट नोट पूछा गया है, किस पर पूछा गया है? सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्लांट डिजीजेस जो है जो प्लांट में पौधों में जो डिजीज है जो वायरस की वजह से होता है उसके आपको सिम्टम बताने। किसके सिम्टम बताने हैं? जो वायरल डिजीज है, किसमें? प्लांट में। ठीक है, उसके बाद बी क्वेश्चन है सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंगल पैथोजन। तो एक आपको वायरल बताना है और एक आपको पैथोजन फंगल बताना, मतलब जब फंजाई से होने वाले जो भी प्लांट डिजीजेस हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला जो आपका वायरल डिजीज़ है। तो यहाँ पर वायरल डिजीज़ की बात करें तो देखिए प्लांट वायरसेस हैव सम प्रिटी डिस्टिंक्टिव सिम्टम। ठीक है, अगर देखेंगे जो प्लांट हैं उनके पास जो वायरल जो डिजीजेज हैं उनके यहाँ पर कुछ यहाँ पे अलग मतलब उनके सिम्टम या लक्षण हैं। दे डोंट रॉट प्लांट लाइक फंजाई, मतलब ये जैसे फंगस में जिस तरह से आपको डिजीजेज का सिम्टम दिखता है उस तरह से वायरल का नहीं दिखता है, उसका थोड़ा उससे डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो फंजाई और बैक्टीरिया, मतलब इनके पास दोनों, चाहे वो फंजाई हुआ चाहे वो बैक्टीरिया हुआ, दोनों के जिस तरह से लक्षण पौधों में दिखते हैं उस तरह इस वायरस में नहीं दिखता है। इंस्टेड दे मेस विथ ग्रोथ कलर एंड शेप। ठीक है, इसमें क्या होगा? बस इनके ग्रोथ में कुछ चेंजिंग हो जाएगा या फिर कलर में चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, किसमें? जब वायरल डिजीज होंगे। ठीक है, और या फिर आकार में हो जाएगा। सम प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस गिवन बिलो। तो सबसे पहला आपका डिजीज आता है मोज़ेक पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मोज़ेक पैटर्न आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लीफ है, ठीक है, पत्ती, ओफो, मान लीजिए कोई लीफ है, ठीक, इस लीफ पे क्या होगा? मोज़ेक फॉर्म में, इस तरह पैचेस के फॉर्म में यहाँ पर आपको स्पॉट दिखाई देंगे ब्राउन कलर के। तो यही होता है आपका मोज़ेक, मतलब जैसे धब्बे टाइप का अगर आपको सिम्टम दिखेगा तो उसको बोलते हैं मोज़ेक। तो इसमें देखते हैं सब क्या होगा कि इसमें क्या है कि सम प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय, जो यहाँ पे वायरस हैं, तो इसमें सबसे पहला आपका जो मोज़ेक पैटर्न है इसमें क्या होगा? इरेगुलर पैचेज ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन और येलो ऑन लीव्स। ठीक है, मतलब एक तरह से इरेगुलर, मतलब कोई इनका आकार निश्चित नहीं है कि सर्कल, जैसे आप पढ़ते हैं ना कि जैसे मान लीजिए फंगल की वजह से आप टिक्का डिजीज़ पढ़े होंगे तो उसमें क्या होगा? आपको एक पूरा स्फेरिकल इस तरह से आपको सिम्टम दिखाई देता है, तो उसमें आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा कि मान लीजिए ये कोई है डिजीज़ है तो उसको इस तरह से राउंड किए हुए स्पॉट हैं, तो ये आपका क्लियर दिखाई देता है, मतलब एक निश्चित इनका शेप है कि सर्कल में पाए जाएंगे जो फंगल डिजीज होते हैं। लेकिन वायरस के केस में क्या है कि इरेगुलर रहेंगे, इसमें कोई निश्चित उसकी आकृति नहीं रहेगी, बस छोटे छोटे पैचेस, मतलब छोटे छोटे धब्बे जैसा संरचना दिखाई देगा। तो वही बोल रहा है कि इरेगुलर पैचेस ऑफ लाइट, या फिर हल्के कलर का या फिर डार्क ग्रीन और येलो ऑन लिप्स। ठीक है, लिप्स पे या तो यहाँ पे लाइट कलर या हल्के कलर में, या तो हरे या तो ग्रीन कलर, येलो कलर में वहाँ पे स्पॉट दिखाई देंगे। इसके एग्जाम्पल हैं, आप देखे होंगे टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मोज़ेक में। अगर वायरल डिजीज़ की बात करेंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन ये आपका है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको हम शॉर्टकट में TMV भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TMV बोलते हैं। और आपने टोबैको मोज़ेक वायरस जब मैंने आपको वायरस पढ़ाया हुआ था तो वहाँ पर TMV का स्ट्रक्चर भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप लोग उसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन उससे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोसिस, मतलब दूसरा यहाँ पे वायरल डिजीज है क्लोरोसिस। ठीक है, अब क्लोरोसिस में क्या होगा? येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल। देखिए कितना आसान है इसको याद करना। क्लोरोसिस
को क्लोरोफिल, ठीक है, क्लो याद रखिएगा। तो जब भी क्लोरोसिस होगा किसी भी लीफ में, किसी वजह से, चाहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये वायरल की वजह से हो, कभी कभी फंगल की भी वजह से होता है या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से भी क्लोरोसिस हो सकता है, ठीक है। तो बात करेंगे अगर क्लोरोसिस की, तो क्लोरोसिस का मतलब ये होता है कि कोई, मान लीजिए आपको नॉर्मली तो आप जानते हैं कि लीफ आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि ग्रीन कलर का होता है। लेकिन अगर इसमें क्लोरोफिल कम हो जाए, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, यही पत्तियां आपकी येलो कलर में बदल जाती हैं, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं कि क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस समझ में आ गया कि येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के नष्ट होने की वजह से पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, तो उसी को बोलेंगे क्लोरोसिस। तो ये दूसरा डिजीज़ हो गया। तीसरा डिजीज़ है इसका लीफ कर्ल, लीफ रोलिंग, ठीक है, या तो आप कहेंगे लीफ कर्ल या लीफ रोलिंग। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि कर्ल हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाएंगी, मुड़ जाती हैं, रोल हो जाती हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल कोई लीफ है, तो इसमें जब ये डिजीज़ हो जाएगा तो ये क्या होंगी, ये थोड़ी सी रोल टाइप की, मतलब अंदर की तरफ इस तरह से मुड़ जाती हैं, ठीक है, इस तरह से मुड़ जाएंगी। तो इसी को बोलते हैं लीफ कर्ल या लीफ रोलिंग, ये मुड़ जाएंगी, ठीक है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ इस तरह से मुड़ जाएंगी, ठीक, इस तरह से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लीफ कर्ल। तो क्या है, लीव्स बिकम कर्ल, ट्विस्टेड और क्रिंकल्ड, मतलब या तो थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, या फिर क्या होगी, रोल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा लीफ कर्ल। इसका एग्जांपल है लीफ कर्ल ऑफ कॉटन या चिल्ली, ठीक है। तो आप किसमें देखने को पाएंगे, जो आपका कॉटन होता है, कॉटन फैमिली। तो कॉटन में आपका मेन जो कॉटन ही है, कॉटन फैमिली की बात नहीं करेंगे, मेन कॉटन हो गया, या फिर चिल्ली, जो आपकी मिर्च होती हैं उनकी पत्तियां इस तरह से मुड़ जाती हैं, तो उसको कहेंगे लीफ कर्ल या लीफ रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका डिजीज़ है यहाँ पर स्टंटिंग या ड्वार्फिंग, ठीक है। अब या तो उसको स्टंटिंग बोलेंगे या तो ड्वार्फिंग बोलेंगे। अब देखिए ड्वार्फिंग समझ में आ रहा होगा, ड्वार्फिंग मतलब क्या है, बौनापन, छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर वही होगा कि ओवरऑल रिड्यूस्ड ग्रोथ, प्लांट लुक वीक एंड स्मॉल, मतलब जब भी उसको वायरल डिजीज़ होगा प्लांट पे, तो उसमें अगर जब भी उसको ड्वार्फिंग या फिर स्टंटिंग की प्रॉब्लम होगी तो पौधा क्या होगा, वो छोटा ही रह जाता है, बौना हो जाता है, मतलब उसकी लंबाई अच्छे से बढ़ती नहीं, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है, वो रिड्यूस, उसकी ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। तो इस तरह से पौधा क्या दिखेगा, बहुत कमज़ोर और बहुत छोटा दिखाई देता है जब स्टंटिंग या ड्वार्फिंग उसको हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर डिजीज़ है मोटलिंग, ठीक है। अब मोटलिंग में क्या होगा, अनइवन डिसकलरेशन ऑन लीव्स सिमिलर टू मोज़ेक बट लेस शार्प, ठीक है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी डिसकलरेशन होगा, पत्ती का कलर उड़ने लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मोज़ेक के फॉर्म में दिखेगा, लेकिन बस इसमें क्या होता है, ये थोड़े से शार्प होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं, तो इसको बोलेंगे मोटलिंग। फिर नेक्स्ट है वेन क्लियरिंग या वेन बेंडिंग। अब देखिए वेन क्लियरिंग, अब वेन आपको पता है वेन किसे कहेंगे, मान लीजिए कोई पत्ती है, ठीक है, तो ये क्या है, इनकी ये वेन है ना, ये वेन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग वेन बोलते हैं। यही वेन क्या हो जाएगा, इसका कलर उड़ जाता है, इसका कलर खत्म हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं वेन क्लियरिंग या फिर वेन बेंडिंग, या तो वेन मुड़ जाएगा। तो वेन्स बिकम ट्रांसपेरेंट और लाइटर इन कलर। तो जो वेन्स होते हैं, जो ये हरे कलर के जो आपको वेन्स इसमें दिखाई देंगी, वो क्या होती हैं, वो या तो कलरलेस हो जाएंगे, मतलब उनका कलर उड़ जाएगा, या फिर बहुत हल्का कलर दिखाई देगा, तो इसको हम बोलेंगे वेन क्लियरिंग। तो ये आपका हो गया किसका। अब नेक्स्ट अगला डिजीज देखते हैं, रिंग स्पॉट, ठीक है, क्योंकि ये सारे अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, सब के सब वायरल डिजीज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर फंगल डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पर वायरल डिजीज में अगला यहाँ पर है आपका रिंग स्पॉट। अब रिंग लाइक आपको स्पॉट दिखाई देंगे, तो इसको बोलेंगे रिंग स्पॉट। तो सर्कुलर रिंग और स्पॉट ऑन लीव्स
और फ्रूट, ठीक है, या तो फलों पर या तो पत्तियों पर सर्कुलर फॉर्म में वहाँ पे कुछ धब्बे दिखाई देंगे तो उसको बोलेंगे रिंग स्पॉट। एग्जाम्पल है पपाया रिंग स्पॉट, ठीक है, वायरस, इसका पूरा नाम है पपाया रिंग स्पॉट वायरस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसी में आपका नेक्स्ट एग्जांपल है या फिर मेल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स हो गया, या फिर फ्लावर्स और फ्रूट, या फिर एब नॉर्मल शेप, मतलब उसकी साइज जो है आउट ग्रोथ वो क्या है, एब नॉर्मल हो गई, ठीक है। नैरो लीव्स, पत्तियां बहुत पतली हो जाती हैं। डीफॉर्म्ड फ्रूट्स, मतलब फ्रूट का जो शेप और साइज होता है वो सही से नहीं डेवलप कर पाता है। तो ये आपका आ जाता है किसमें, ये आपका आता है रिंग स्पॉट के ये कारण है, मतलब ये भी एक प्रकार के वायरल डिजीज़ हैं। फिर नेक्स्ट आपका है नेक्रोसिस। अब देखिए नेक्रोसिस सम टाइम कभी कभी आपको नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो डेथ ऑफ स्मॉल पैचेस ऑफ टिश्यू नॉट वेरी कॉमन बट पॉसिबल, मतलब ये ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन होता है कभी कभी कि जब बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगी, पैचेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो पत्ती क्या हो जाएगी, मुरझाकर गिर जाती है और धीरे धीरे हो सकता है प्लांट के टिश्यू भी डेड हो जाए, ठीक है। तो ये आपके हो गए वायरल डिजीज़। अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर फंगल प्लांट डिजीज़, ठीक है। और फंगल प्लांट डिजीज़ जो पौधों में डिजीज़ कॉज करेगा। फंगस ऐसा है, फंजाई क्या है, फंजाई पौधों में भी डिजीज़ कॉज करता है और ह्यूमन में भी, मतलब एनिमल में भी। ऐसे वायरस भी दोनों में डिजीज़ कॉज करता है लेकिन मोस्ट कॉमन वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट में करेगा और फंगल भी प्लांट में करता है। तो प्लांट हमको यहाँ पर किसको पढ़ना है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो प्लांट फंगल डिजीज़ शो वेरी क्लियर एंड विजिबल डैमेज टू प्लांट टिश्यूज़, ठीक है। तो जिस तरह से वायरल जो डिजीज़ें थी, तो वायरल डिजीज़ उतना क्लियर आपको उसके सिम्टम नहीं दिखाई देते हैं जितना मतलब क्लियर इसके लक्षण दिखाई देते फंगल डिजीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका है लीफ स्पॉट। यहाँ पर भी लीफ स्पॉट दिखेगा लेकिन ये बहुत क्लियर दिखेंगे, पता चलेगा कि हाँ ये कोई फंगस की वजह से डिजीज हुआ है। तो ये क्या होंगे, ब्राउन या ब्लैक और ग्रे सर्कुलर इरेगुलर स्पॉट ऑन लीव्स, ठीक है। तो मान लीजिए कोई लीव्स हो गई, आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई लीव्स हो गया, ठीक। अब इस लीव्स में क्या होगा, अब यहाँ पर कह रहा है कि सो वेरी क्लियर, सॉरी यहाँ पे ब्राउन ब्लैक, तो या तो ब्राउन कलर का आप बना सकते हैं या तो ब्लैक। तो ये मान लीजिए ब्लैक पे तो ब्लैक दिखेगा नहीं, तो मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे ब्राउन स्पॉट बना दिया, ठीक है। ब्राउन कलर का स्पॉट यहाँ पे इस तरह से दिखाई देती हैं, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देंगी। इस टाइप से आपको पौधों में देखने को, पत्तियों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती है क्या, रिंग स्पॉट है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में रिंग टाइप में है तो इसको बोलते हैं रिंग स्पॉट। तो इसमें क्या होगा कि ब्राउन, या तो ब्राउन कलर की या तो यही ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की भी सर्कुलर इरेगुलर स्पॉट लीव्स पर दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला डिजीज़ है यहाँ पर, इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, लीफ स्पॉट डिजीज़। क्या है, लीफ स्पॉट डिजीज़, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लाइट। ब्लाइट में क्या होगा, ब्लाइट मतलब जैसे झुलसा हुआ, जला हुआ टाइप का दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, रैपिड ड्राइंग एंड डेथ ऑफ लीव्स, फ्लावर्स और शूट, ठीक है। अब शूट के यहाँ पर क्या होगा, बहुत जल्दी या तो वो शूट सूख जाए, मतलब जो तना है बहुत जल्दी मुरझा जाए, सूख जाए, ठीक है, या फिर उसके टिश्यू की डेथ हो जाए, ठीक, या फिर लीव्स फ्लावर जो हैं ये सब क्या होंगे, जल्दी से मुरझा के गिर जाएं, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लाइट। इसके एग्जांपल है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आप पोटैटो में देखते होंगे कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो कितना जल गया है, जला हुआ टाइप का दिखता है, तो वो इसी को बोलते हैं, इस डिजीज़ का नाम है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखिए दो तरह के यहाँ पे ब्लाइट होते हैं, एक अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होगा और एक आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दो तरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन एग्जांपल मैंने अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो लिया है, आप एक एग्जांपल और लिख सकते हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी एक आपका फंगल डिजीज है। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है,
और ये किस फंगस की वजह से होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये आपका होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होता है, एक फंगल है उसका नाम है फाइटोप्थोरा, उसी की वजह से होता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फिर नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट डिजीज़ है विल्टिंग। ठीक है, क्या है विल्टिंग? विल्टिंग का मतलब होता है गिर जाना, मुरझाकर पत्तियों का गिर जाना, वो विल्टिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर पत्तियाँ गिर जाएंगी, लेकिन किसकी वजह से? जब यहाँ पे पानी का क्या होगा, पानी का जो ट्रांसलोकेशन है, जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाएगा, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा, तो उसके वजह से पत्तियाँ गिर जाती हैं, इसी को बोलते हैं विल्टिंग। इसका एग्जाम्पल है फ्यूजेरियम विल्ट। अब उसको ब्लॉक कौन करता है? जो फंगस, जो ब्लॉक करने वाला फंगस है उसका नाम है फ्यूजेरियम। ठीक है, अगला है यहाँ पे रस्ट। रस्ट जो है ये क्या है, रेडिश ब्राउन ऑरेंज और येलो पाउडरी पास्यूज ऑन लीव्स या स्टेम, मतलब पाउडर के टाइप के ये दिखेंगे। ये जो फंगल डिजीजेज होते हैं तो थोड़े पाउडरी फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। मैंने आपको पक्सीनिया पढ़ाया हुआ है, आप उसको थोड़ा डिटेल अच्छे से देखिएगा, वहाँ पर सारे उसके सिम्टम पूरे अच्छे से दिखाई दिए हैं, प्लस उसकी साइकिल सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो वो क्या होंगे, पाउडरी पास्ट्यूल्स दिखाई देते हैं लीव्स पे या फिर स्टेम पे, तो उस तरह के डिजीज़ को बोलते हैं रस्ट। इसके एग्जाम्पल है वीट रस्ट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, वीट रस्ट, गेहूं में आप देख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है आपका स्मट। तो स्मट में क्या होगा, ब्लैक सूटी मासेस रिप्लेसिंग ग्रेन्स और प्लांट पार्ट्स। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होगा, जो आपका रस्ट था, रस्ट में आपको उसके ऊपर पाउडरी संरचना दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए वीट की ही बात कर रहे हैं तो इसके वीट के ऊपर आपको पाउडरी संरचना कुछ दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्मट में क्या होगा कि यहाँ पर जो इसके इन्फ्लोरेसेंस, जो इनका एडिबल पार्ट है, जो इनके ग्रेन्स हैं, उस ग्रेन्स को क्या होगा, फंजाई कोई अटैक करेगा तो वो इसकी जगह पे इस ग्रेन्स को धीरे धीरे खोखला करते हुए वो अपना जगह ले लेता है, तो उसी को बोलेंगे स्मट। ठीक है, तो इसमें ब्लैक या सूटी जो आपका इन्फ्लोरेसेंस होगा, इस इन्फ्लोरेसेंस में अंदर की तरफ पूरा अंदर उस सीड में क्या होंगे, ब्लैक कलर के वहाँ पे पाउडरी संरचना भर जाएगा, तो ब्लैक होंगे या तो शूटी मास होंगे रिप्लेसिंग ग्रेन और प्लांट पार्ट्स। तो ग्रेन्स में अब जो भी स्टार्च पार्ट, जो भी चीज़ें हैं खाने योग्य, उसको रिप्लेस कर देता है, उसको हटा के खुद ही उसका जगह ले लेगा। एग्जाम्पल है कॉर्न स्मट, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न स्मट। अगला डिजीज़ है आपका पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी से समझ रहे होंगे कि ये पाउडर ही होगा, पाउडर के मतलब पाउडर फॉर्म में होगा। तो इसमें वाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा, तो वाइट पाउडरी फंगल ग्रोथ ऑन लीफ सरफेस। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि लीफ के सरफेस पे क्या होंगे, यहाँ पर वाइट कलर के यहाँ पे कुछ इस तरह पाउडर जैसा संरचना पाउडरी फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। इसका एग्जांपल है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, मतलब आप मटर के लीफ पर या मटर के ऊपर आप इस डिजीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू मतलब ये ग्रे और पर्पलिश डाउनी ग्रोथ ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स, ये लीव्स के अंदर होंगे, ठीक है। जैसे आपका पाउडरी था वैसे ये भी है, लेकिन इसमें क्या होंगे, ये किस कलर का होगा, ग्रे या फिर पर्पलिश कलर के, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कैंकर डिजीज़। कैंकर डिजीज़ आपने कभी देखा होगा नींबू के ऊपर, नींबू के ऊपर जो मोस्टली आपको जो डिजीज़ देखने को मिलते हैं वो कैंकर फॉर्म में होते हैं। तो इसमें सन के मतलब धसे धसे टाइप के, मान लीजिए कोई लीफ ही है, अगर इस पर कैंकर डिजीज़ है तो इसमें क्या होगा, इसमें धसा हुआ अंदर धसे धसे जैसे कुछ डिजीज़ दिखते हैं, पैथोजन दिखाई देते हैं। तो सनकेन या क्रैक्ड लेसन ऑन स्टेम और बार्क, ठीक है। या तो पेड़ की छाल हो गई या फिर यहाँ पर आपका कोई भी क्या होगा, स्टेम हो गया, तना हो गया, वो क्या होंगे, उसके वजह से क्रैक हो जाते हैं, थोड़े थोड़े फट जाते हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। फिर है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग रॉट एंड कोलैप्स नियर सॉइल सरफेस। अगर आप देखेंगे डैम्पिंग ऑफ में क्या होगा कि जो भी कोई आपका छोटा सा कोई बीज है जिसका अंकुरण हो रहा है, ठीक है, तो अंकुरण के समय में जो उसका रूट है, जो नीचे वाला पार्ट है वो कोलैप्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसके वजह से पूरा आपका धीरे धीरे स्टेम ही
क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। तो सीडलिंग जो रॉट है एंड कोलैप्स नियर द सॉइल सरफेस, एकदम सॉइल सरफेस से मतलब पानी के ही पास ये टर्न ब्राउन हो जाएंगे, मतलब ब्राउन कलर में धीरे धीरे ये फिर कलरलेस हो जाएंगे। रूट रॉट या स्टेम रॉट, इसमें क्या होगा, डिके ऑफ रूट्स और स्टेम बेस प्लांट में टॉपल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके स्टेम हो गए चाहे रूट स्टेम जो भी है, ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो ये आपका फंगल डिजीज़ भी ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको वायरल डिजीज़ का भी सिम्टम अच्छे से समझ में आएगा और फंगल डिजीज़ का भी सिम्टम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।